तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के हवाले से प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। तो उसके बाद हमने डिफरेंस देखा व्हाट इज नेटवर्क एंड इंटरनेट, इन दोनों में फर्क क्या होता है। कोर्स इंट्रोडक्शन के हवाले से भी हमने ये बिल्ड किया कि बेसिकली इससे पहले प्रीवियस डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में हम जस्ट सिंपल नेटवर्क्स पे बात करते रहे, लोकल एरिया नेटवर्क पे हम बात करते रहे। यहाँ पे हमारी जो डिस्कशन होगी वो होगी अबाउट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, जिसको हम सिंपली इंटरनेट भी कहते हैं और इंटरनेटवर्क भी कहते हैं। यहाँ पे हमने ये भी एस्टैब्लिश थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनेरिक इंटरनेट एंड द इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद हमने नेटवर्क की डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखी बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। डेली लाइफ में नेटवर्क के यूजेस जो हैं ये हमने स्टडी की है। उसके बाद हमने देखा कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं, फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पे कंप्यूटर नेटवर्किंग की फील्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो कंसीडर की जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी जो इस फील्ड में है कंप्यूटर नेटवर्क्स की फील्ड में, उसकी क्या रीजन है। उसके साथ साथ फिर हमने इसका सोल्यूशन भी देखा कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसको अगर हम डील करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे करेंगे। तो वहाँ पे हमने बात की थी कि वी हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, यानी कि पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को फोकस नहीं करना बल्कि हम कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ जो नेटवर्क की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करेंगे। तो अगर हम ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क्स बहुत एक इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव फील्ड है। आज का लेक्चर जो है उसमें हम बात करेंगे कि वो कंप्यूटर जो नेटवर्क्स हैं इनकी इम्पोर्टेंस के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद कुछ यूटिलिटीज जो है पिंग और ट्रेस आउट वगैरह नेटवर्क कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए जो यूटिलिटीज अवेलेबल है, जेनेरिक यूटिलिटीज अवेलेबल, उन पे हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं इनकी इम्पोर्टेंस पे बात करें कि क्यों ये कंप्यूटर नेटवर्क्स की जरूरत ही क्यों पेश है, क्यों हम इस तरफ जा रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स को इतनी दो कोर्स हमने रख दिए, उन्हें स्टडी करना है। व्हाट आर द मोटिवेशंस बिहाइंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं सबसे पहले है रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स नेटवर्किंग हम करते क्यों है। देखिए इसको थोड़ा सा हिस्ट्री में आप बेसिक कोर्स में भी आपने पढ़ा था कि नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आया फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें पता है कि अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, अमेरिकन ट्रूप्स जो थे वो डिफरेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के का पीरियड के अंदर अमेरिकन जो ट्रूप्स थे वो डिफरेंट एरियाज में डिप्लॉयड थे, फील्ड्स के अंदर, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डिप्लॉयड थे। तो हेडक्वार्टर को कॉल जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती थी, ठीक है, अपने ट्रूप्स के साथ, फौजियों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना, प्लान शेयर करना। तो उसके लिए कोई सच रिमोट रिसोर्स अवेलेबल नहीं था। हेडक्वार्टर में बैठे हुए जो है वो आप प्लान्स जो है, नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो शेयर कर सके, तो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सके। तो वहाँ पे उन्होंने ये फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया जनरेट किया कि ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसा हम मैकेनिज्म जो है वो डिवाइस करें कि हेडक्वार्टर से फिजिकली बंदे को गाड़ी के मूव करके ना जाना पड़े, ठीक है। उस दौर में ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, फिजिकली लोग ट्रैवल करके जाते थे, ठीक है, वो हार्ड फॉर्म के अंदर मैसेजेस को कन्वे करने के लिए। उसमें एक तो टाइम डिले था, फॉरन एक्शन जो है वो बात चीजें ऐसी होती हैं जिनको फॉरन इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होती है, तो वो इशू था, ठीक है। तो वहां पे ये जरूरत फील हुई फर्स्ट ऑफ ऑल कि जी कोई ऐसा होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए जिसकी मदद से हम अपने ट्रूप्स के साथ इंफॉर्मेशन को रियल टाइम में शेयर कर सकें, ठीक है। हेडक्वार्टर पे बैठ के हम शेयर कर सकें, हमें फिजिकली मूव ना करना पड़े, ठीक है। तो ये था, ठीक है। और फिर ये ग्रो करते करते ये नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर भी हम देखेंगे कि फिर इंटरनेट और फिर नंबर ऑफ यूजर्स ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गए और आज हम इंटरनेट यहाँ पे बैठे हुए। बेसिकली जो इंटरनेट है, जो नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क है, उसको जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है रिसोर्स शेयरिंग। सबसे जो मेन एडवांटेज जिसका हमें मिलता है वो है रिसोर्स शेयरिंग। बहुत सारी सिचुएशंस में हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं होता बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हार्डवेयर परचेज करना, तो उसका सोल्यूशन क्या होता है कि आप एक ही हार्डवेयर परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है, और उसको नेटवर्क पे तमाम जो यूजर्स हैं उनको एक्सेस दे देते हैं, ठीक है। तो रिसोर्स शेयरिंग पेरिफेरल डिवाइस सच एज प्रिंटर और डिस्क, ये सबसे मेन मोटिवेशन जो है, जो बेसिकली जो हर बंदा नेटवर्क के अंदर यूज कर रहा है इसको, वो ये है
के रिसोर्सेज डिफरेंट जो हैं उनको हम शेयर करना चाहते हैं। आपने अपने ऑफिस में देखे होंगे, कॉलेज में देखे होंगे, ठीक है, कि एक प्रिंटर होता है, सारे ऑफिस जो हैं उसको शेयर कर लेते हैं और उसको उसकी मदद से प्रिंट ले रहे होते हैं। प्रिंटर है, नेटवर्क के साथ अटैच है, ठीक है, उसको आप शेयर कर देते हैं नेटवर्क के ऊपर, तो आपका प्रिंटर जो है नेटवर्क पे जितने भी यूजर हैं सबसे कमांड्स एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एक प्रिंटर पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को चलाने के लिए यूज हो रहा होता है। स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ये रिसोर्सेज जो हैं उनको इस तरीके से अगर एफिशिएंटली यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आपको ये भी चीजें मिलेंगी। स्कूल्स की अगर हम अपनी बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे आपने जो कंप्यूटर लैब्स बनाई गई, वो सारी की सारी उन्होंने एक स्टैंडर्ड रख दिया, उसको एन कंप्यूटिंग कहते हैं, एन कंप्यूटिंग, कि जो स्टूडेंट्स के सामने टर्मिनल मौजूद होते हैं, दीज आर जस्ट टर्मिनल्स, वो जस्ट टर्मिनल होते हैं, कीबोर्ड माउस अटैच करने के लिए पॉइंट अवेलेबल होते हैं और डिस्प्ले अवेलेबल होता है। एक सर्वर उन्होंने पूरी लैब के अंदर जो है वो इंस्टॉल किया, ठीक है। हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर के रिसोर्सेज के हवाले से हार्ड डिस्क की और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले रिसोर्सेज वो सारे के सारे वो सर्वर जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। इसे एन कंप्यूटिंग कहते हैं। सिंगल मशीन है जो बाकी तमाम जो यूजर्स हैं उनको प्रोवाइड कर रही होती है सर्विसेज। तो इसमें देखें क्यों गवर्नमेंट सेक्टर पे बहुत ज्यादा कॉस्टली हार्डवेयर परचेज करना पॉसिबल नहीं होता। बहुत ज्यादा कंप्यूटर साइंस लैब्स तमाम स्कूलों के अंदर इस्टेब्लिश की, तो पॉसिबल नहीं था, इतना बजट नहीं था कि वो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर और वो सारी चीजें खरीदी हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन क्या है जी, कंप्यूटर नेटवर्क बना दें, नेटवर्क इस्टेब्लिश कर दें, ठीक है, नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर दें, हार्ड डिस्क को, ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर कर दें, बड़ा एफिशिएंट और स्मार्ट सोल्यूशन जो है वो, ठीक है। तो ये बेसिकली रिसोर्स शेयरिंग के हवाले से है, ठीक है। अगर आजकल हम बात करें किसी भी जगह पे, तो आजकल भी ऐसे ही है। इवन प्रिंटर्स के हवाले से बात करें, अब वायरलेस प्रिंटर अवेलेबल हैं, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की मदद से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हार्ड डिस्क के शेयरिंग है और ये हमारा डिफरेंट प्रिंटर और बाकी कुछ रिसोर्सेज होती हैं जिनको आप शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से, ठीक है। सीरीज उसके साथ साथ ये है कि मोटिवेशन इसलिए भी है कि ग्रोथ जो है वो इंटरनेट में वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। जिस तरह मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताई कि देखें ये अमेरिकन ट्रूप्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक ज़रूरत पैदा हुई, फिर ये प्रोजेक्ट जो है अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हवाले कर दिया गया, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो ARPANET प्रोजेक्ट रखा गया, ठीक है। तो उसके जब ये ट्रूप्स के साथ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो गई तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया कि जो दुनिया में डिफरेंट रिसर्चर्स होते हैं, डिफरेंट फील्ड्स में रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट, साइंसदान, ठीक है, उनको मूव करना पड़ता था, फिजिकली मूव करते थे, ट्रेवल करके जाते थे आफ्टर 50 ईयर, आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम ऑफ पीरियड, वो मूव करके जाते थे, एक जगह पे इकट्ठे होते थे और अपनी अपनी रिसर्च वर्क को कोलैबोरेट करते थे। मैंने फलां की रिसर्च की, मेरी फलां फाइंडिंग्स हैं, इस तरह। तो इस तरीके से टाइम बड़ा वेस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अच्छे अवेलेबल नहीं थे, टाइम और ये सारे के सारे इश्यूज थे। तो फिर ये डिपार्टमेंट जो था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया जाए, कि डिफरेंट लोग हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों में बैठ के अपने रिसर्च वर्क को अपनी अपनी लोकेशन पे बैठ के एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकें, शेयर कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरनेट जो है वो 1970s के अंदर वो दुनिया के सामने आया, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर 1970s के बाद इंटरनेट जो है वो एक ग्लोबल नेटवर्क की सूरत में सामने आया, पॉपुलर हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ईज मिला, बहुत ज़्यादा जो है इसकी बेनिफिट लोगों को देखने को मिले, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हो गया, बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, ठीक है। उस हवाले से ये ग्राफ आपकी स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं। इसमें यहाँ पे देखें तो देखें 1980s के अंदर कोई नियर 1 मिलियन जो है वो यूजर थे, और ये अगर आप जाएं तो 2003 के अंदर इंटरनेट यूजर्स की तादाद 175 मिलियन जो है वो होगी। अगर आज की बात करें तो अगर हम आज की बात करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि इंटरनेट के यूजर ऑलमोस्ट ऑल द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज यूजिंग इंटरनेट इन सम फ्रैक्शन, किसी न किसी तरीके से इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। अगर आपने अपने गली मोहल्ले में देखें कि एक रिसर्च वर्क से लेके, ठीक है, अब स्टडी कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज हो रहा है, एक हाई रिसर्च एरिया से लेके एक सिंपल जो यूजर है हमारे यहाँ, सिंपल एक सादा अल्फाज में मैं कहूँ कि एक रेडी वाला है, वो भी इंटरनेट को यूज कर रहा है, उसे भी फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, किसी न किसी तरीके से इंटरनेट को यूज कर रहा है। तो ऑलमोस्ट ऑल द पॉपुलेशन इज नाउ यूजर ऑफ द इंटरनेट। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई। ग्रोथ एक टेक्नोलॉजी की इतनी है, हर बंदे ने यूज करना है, ठीक है। तो इसके इसलिए भी इसको समझना, इसको स्टडी करना, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? हम एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट जो है इसको स्टडी कर रहे हैं, हम नेटवर्क को इस्टेब्लिश ताकि अच्छा तरीके से कर सके, बहुत ज्यादा यूजर हैं इसके, उनको हम इंटरप्रेट सर्विस प्रोवाइड कर सकें। आप अपनी स्किल जो है वो इस बेस पे जो है स्टडी कर रहे हैं। ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इस स्लाइड के अंदर दिखाया हुआ है कि देखिए कैसे एक्सपोनेंशियली इंटरनेट के यूजर्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं विद इन सम डेकेड्स और में। अच्छा, ये तो हो गया कि इंटरनेट को हम स्टडी क्यों करते हैं, ठीक है। मोटिवेशन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनकी वजह से हमें इंटरनेट को यूज करना पड़ रहा है, ठीक है, इंटरनेट जो है वो यूज करना है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये बता दूं कि नेटवर्किंग की फील्ड है, आप बीएस कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो दो डायमेंशंस आपके सामने आती हैं। नॉर्मली अगर प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात की जाए तो दो डायमेंशन सामने आती हैं। एक ये होता है कि आप कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर, ठीक है, वो प्रोफेशनली वो कर लें, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस वाली फील्ड में चलो अडॉप्ट करने, ये सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन वाली फील्ड में आप उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अपनी अपनी फील्ड के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। अगर नेटवर्क्स की फील्ड की बात की जाए तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अभी बहुत सारी जो है वो मार्केट, लोकल मार्केट में इसकी वैल्यू जो है वो होपफुली बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर होने वाली है। फॉरेन में अगर आप जाएँ, एक सिंपल अगर आपने CCNA का बेसिक कोर्स किया हुआ तो बहुत अच्छी जॉब जो है मिल जाती है। उसके पीछे वजह, रीज़न क्या है, ठीक है। जिस तरह मैंने बात की ना कि पॉपुलर बहुत ज़्यादा हो गई, ग्रोथ इंटरनेट की बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। तो ग्रोथ इसकी इस हद तक हो गई हुई है, जिस तरह एक बात मैंने की, एक सादा से सादा इंसान जो है हमारे यहाँ सबसे जो प्रोफेशनल, हम कोई एक फॉर एग्जांपल रेडी वाला, सब्जी वाला, ठीक है, इनको समझते हैं, वो लोग भी यूज कर रहे हैं। दूसरा, फिर हर डिवाइस हमारी घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाली होम एप्लियंसेस, वो सारी की सारी वो भी नेटवर्क कंट्रोल्ड जो है वो आ रही हैं। अगर नहीं है तो ये फुली कमिंग ईयर्स के अंदर ये टेक्नोलॉजी रिलीज हुई, ठीक है। हमने देखा, हमने कोर्स फॉरेन में दुबई के अंदर किया, वहाँ पे एक बिल्डिंग बहुत ज्यादा मंजिलों वाली बिल्डिंग है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा कोई गार्ड, कोई बहुत ज्यादा सेटअप नहीं रखा हुआ। डिफरेंट स्टोरीज, बड़ी बड़ी डिपार्टमेंटल बिल्डिंग्स जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बड़ा सिंपल एक एफिशिएंट सोल्यूशन वहाँ पे मौजूद था, ठीक है। तो वो सोल्यूशन ये था कि उन्होंने देखे, फॉर एग्जाम्पल 10 मंजिला इमारत है, तो जो उनका गार्ड है उसको फिजिकली पावर ऑफ करने के लिए, स्विच ऑफ करने के लिए फिजिकली मूव करके नहीं जाना पड़ता, ठीक है। डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में शायद आपने पढ़ा हो, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो वो उन्होंने सारे का सारा कंट्रोल अपने सिक्योरिटी गार्ड को कंट्रोल रूम के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। वो नेटवर्क की मदद से स्टोरी नंबर 1 वहाँ पे एक्सेस करता है, वहाँ पे पूरी पावर ऑफ कर देता है, ठीक है। कोई एसी बंद करना है तो उसने फिजिकली मूव करके नहीं जाना, इतना ऊपर जाएगा, इतनी नहीं करना, वो अपने कंट्रोल रूम से एक्सेस करेगा उस पर्टिकुलर एप्लियंस को और यहाँ से बैठ के पावर ऑफ कर देगा। तो ये भी ठीक है। अब हमारे घरों में एसीज हैं, बाकी जो और डिफरेंट होम एप्लियंसेस हैं, वो सारी की सारी नेटवर्क कंट्रोल है, उनको भी इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरनेट की ग्रोथ के हवाले से अगर बात की जाए तो इसके बहुत ज़्यादा जो यूजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें कनेक्टिविटी कंट्रोल के हवाले से आपने एक इसमें पढ़ा होगा, इंटरनेट के डिफरेंट यूटिलिटीज हैं। एक आपने पढ़ी होगी टेलनेट,
टेलनेट। टेलनेट जो है वो ये कमांड होती है जिसकी मदद से आप रिमोटली किसी भी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, रिमोटली आपको एक्सेस मिल जाती है, हार्डवेयर की कंप्लीट एक्सेस मिल जाती है रिमोट मशीन की। ठीक है, तो उसकी मदद से आप फिर पावर ऑफ भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं रिमोट मशीन को किसी को। तो बेसिकली टेलनेट की मदद से आप किसी भी जगह पे बैठ के दूसरी मशीन को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि टेलनेट और आप रिमोट मशीन का आईपी एड्रेस देते हैं। आईपी एड्रेस जब आप प्रोवाइड करते हैं तो वो आपसे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मांगते हैं। आप आईडी और पासवर्ड अगर करेक्ट इंटर करेंगे तो आपको एक्सेस मिल जाती है रिमोट मशीन। ठीक है, तो फिर बेसिकली डिस्प्ले आपका कीबोर्ड माउस आपकी मशीन का होता है, जबकि रिसोर्सेज हार्ड डिस्क और बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिमोट मशीन की एक्सेस स्क्रीन आपके सामने शो हो रही होती है। तमाम के तमाम टास्क आप इसमें इंटर कर सकते हैं। ठीक है, आप एज ए सुपर यूजर इन लॉगिन होके कमांड पे कमांड कंट्रोल कर सकते हैं। पावर ऑफ की कमांड यहाँ से आप इशू कर सकते हैं। तो ये है इंटरनेट कि इस वजह से हम इसको मोटिवेशन है इसकी हम स्टडी कर रहे हैं। बड़ी रिच फील्ड है, प्रोफेशनली भी एक अच्छी फील्ड है। जो दूसरी बात हम पिछले लेक्चर में इस्टेब्लिश कर चुके थे कि अगर आप सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट वाली फील्ड में भी जाएंगे तब भी आपको किसी न किसी तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मार्केट की बात करें तब भी इस तरीके से है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो हर जगह पे मौजूद है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये तो बात हो गई कि मोटिवेशनल फैक्टर्स के हवाले से। अभी हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि देखें एक नेटवर्क ऑलरेडी स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, तो वो कौन सी यूटिलिटीज हैं जिसकी मदद से आप नेटवर्क की कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। नेटवर्क की कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम यूटिलिटीज आपके पास अवेलेबल होती है। ठीक है जी, आपने चेक करना है कि कौन कौन सी मशीन लाइव हैं, डाटा किस किस मशीन से आ रहा है। अगर आप डाटा शेयर करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर ए से कंप्यूटर जी को एक डाटा सेंड करना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चेक करना चाहिए, मुझे चेक करना चाहिए कि क्या फिजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं। तो फिजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए दो यूटिलिटीज अवेलेबल हैं, एक पिंग यूटिलिटी कहते हैं और एक जो है वो ट्रेस आउट यूटिलिटी। ठीक है, तो ये जो पिंग यूटिलिटी है ये विंडोज के अंदर मौजूद है। ठीक है, डॉस के अंदर कमांड के तौर पे मौजूद है। और ट्रेस आउट यूटिलिटी जो है वो जितनी भी आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, लैन स्विचेस, राउटर्स होते हैं, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट आप जानते होंगे जितने भी हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं इनके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल राउटर है तो इसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नॉर्मली ये जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं इनके ऑपरेटिंग सिस्टम को आईओएस कहते हैं, इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओएस स्टैंड्स फॉर इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए इंटरफेस क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस नॉर्मली अवेलेबल है। डिफरेंट कमांड्स जो हैं वो आप यूज करते हैं। ठीक है, आईओएस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो इंटरफेस है। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस इसका नॉर्मली होता है। आजकल जो राउटर्स आ रहे हैं किसी हद तक कोई थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का ग्राफिकल इंटरफेस है। मोस्टली जो है स्टिल वो कमांड लाइन इंटरफेस अवेलेबल है, सीएलआई इंटरफेस जिसको हम कहते हैं। तो इसमें डिफरेंट टास्क जो हैं वो आप कंप्यूटर को डिफरेंट कमांड्स जो हैं वो इशू करके कर सकते हैं। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए हमारे पास जो कमांड्स अवेलेबल हैं उसमें फर्स्ट जो है प्रोग्राम उसको हम पिंग कहते हैं, पिंग। ठीक है, तो पिंग में बेसिकली क्या होता है कि पिंग की मदद से आप चेक करते हैं कि कोई भी रिमोट कंप्यूटर नेटवर्क रिमोट होस्ट जो है आपका वो लाइव है या नहीं है। आपके कंप्यूटर का उस रिमोट होस्ट के साथ डिवाइस के साथ कनेक्शन फिजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं है। ठीक है, तो इसका तरीकाकार क्या होता है, आप पिंग की कमांड लिखते हैं, पिंग स्पेस आईपी एड्रेस ऑफ द रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर जो होता है उसका आईपी एड्रेस जो है वो आप इंटर करते हैं। ठीक है, पिंग क्या करता है, पिंग जो है वो टेस्ट पैकेट्स जो है वो सेंड करता है उस रिमोट मशीन पे। ठीक है, टेस्ट पैकेट जो है वो सेंड करेगा। रिमोट मशीन जो है उनको रिसीव करके इसे कहते हैं लूप बैक हुआ होता है। तो उस रिमोट मशीन के पास जाता है, रिमोट मशीन जो रिमोट मशीन होती है वो उसी तरीके से उन्हीं पैकेट्स को दोबारा सेंडर के पास वापस रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, अगर लाइव होगा तो ये पैकेट विदाउट एनी लॉस आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और फिजिकल कनेक्शन आपका आ जाएगा। ओके ओके, रिप्लाई आपका फलां जगह से आ रहा है। तो इस तरीके से आप ये हम कंफर्म कर लेते हैं कि रिमोट जो है वो लाइव है या नहीं है। ठीक है, तो उसमें
एक तो आईपी एड्रेस आप समझते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस किसे कहते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, होपफुली आप वैसे भी जानते होंगे। आईपी एड्रेस जो है वो नॉर्मली नेटवर्क में मौजूद जितने भी डिवाइसेस होते हैं, हर डिवाइस को हम एक यूनिक एड्रेस असाइन करते हैं। इस यूनिक एड्रेस को हम आईपी एड्रेस कहते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस किस लिए यूज होता है, ताकि आपका जो मैसेज है नेटवर्क के ऊपर ऐसे ही घूमता ना फिर एग्जैक्ट जो आपकी डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचे। तो एग्जैक्ट डेस्टिनेशन तक डाटा को लेकर जाने के लिए हम क्या करते हैं, हर डिवाइस को, हर होस्ट को एक यूनिक नंबर असाइन करते हैं। उस यूनिक नंबर को हम आईपी एड्रेस कहते हैं। इसके लिए आपने क्लासेस जो है वो डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में पढ़ी थी। नंबर असाइन करने के लिए हमारे पास स्कीम्स मौजूद हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी आईपी एड्रेसेस आप असाइन कर सकते हैं। उसमें फिर फर्दर आपने ये भी पढ़ा था कि जी जो एक आईपी एड्रेस जो होता है उसमें दो इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं, दो इंफॉर्मेशन मिनिमम मौजूद होती है। एक उसमें नेटवर्क की आइडेंटिटी मौजूद होती है और सेकंड उसके अंदर आपका होस्ट आईडी मौजूद होती है। जो होस्ट है वो किस नेटवर्क में है और उस नेटवर्क में फर्दर उसका क्या एड्रेस है, ये दो इंफॉर्मेशन जो है आईपी एड्रेस के अंदर मौजूद होती हैं। होस्ट आईडी एंड नेटवर्क आईडी, ये दो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो पिंग की मदद से जब हम चेक करेंगे किसी भी रिमोट कंप्यूटर को के कनेक्शन को चेक करने के लिए, तो हमें क्या इंटर करना पड़ेगा, पिंग की कमांड स्पेस आईपी एड्रेस होती रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जो है वो हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हमारी जो नेटवर्क पोर्ट है वहां से 4 टेस्ट पैकेट जो है वो ट्रांसमिट होंगे। और अगर कंप्यूटर लाइव है, दरमियान में पाथ ब्रेक नहीं हुआ है, फिजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है, तो रिमोट कंप्यूटर वो पैकेट्स को रिसीव करने के बाद उसी तरीके से लूप बैक कर देगा टुवर्ड्स सेंटर कंप्यूटर। सेंटर कंप्यूटर को अगर वो सक्सेसफुली पैकेट रिसीव हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश हुआ होगा, ठीक है। तो ये पिंग की कमांड है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, अच्छा फर्दर भी इसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स के कोर्स के हवाले से आप लोग सब स्टूडेंट्स ये कोशिश करें कि आप ये सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है एक सिमुलेटर है, ठीक है। डिफरेंट नेटवर्क्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए एक बहुत जबरदस्त सिस्को सिमुलेटर अवेलेबल है, पैकेट ट्रेसर हम इसको कहते हैं। तो आप नॉर्मली वो फ्री में मिल जाता है, तो आप ब्राउज करके वो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सिस्को पैकेट ट्रेसर कोई भी वर्जन आपको मिल जाए, हमने बेसिक लेवल पे पढ़ना है, ये होगा कि जो भी हम पढ़ेंगे उसको पैकेट ट्रेसर के ऊपर आप जो है वो कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। अब ये पिंग की कमांड है, ठीक है। तो ये पिंग की कमांड मुझे फिर कहाँ से देनी होगी, नेटवर्क के अंदर जिस कंप्यूटर जहां से मैं डाटा सेंड करना चाहता हूँ, ये जहां पे मैं टेस्ट करना चाहता हूँ रिमोट होस्ट के कनेक्शन को, वहां से मैं लॉग इन करूंगा, उसकी यूटिलिटीज में जाऊंगा, वहां पे मुझे पिंग यूटिलिटी मिलेगी, पिंग की कमांड इंटर करके उसका कनेक्शन एस्टैब्लिश करें। विंडोज में भी अवेलेबल है पिंग की कमांड, तो ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि पिंग की कमांड हम कैसे करते हैं। अच्छा एक और बात ये है कि देखें ये पिंग में एक तो होता है कि आईपी एड्रेस इंटर करना, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये मौजूद होता है कि आप डोमेन नेम, ठीक है, वो भी इंटर कर सकते हैं। हमें पता है कि जो डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं ये तो डिफरेंट नेम्स होते हैं, मैं याद रखने के लिए डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बिहाइंड दीज नेम्स क्या चीज होती है, आईपी एड्रेसेस होते हैं। जिस तरह आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.gcu.edu.pk, तो ये क्या है, इट इज ए डोमेन नेम। डोमेन नेम नेटवर्क पे नहीं चलता, नेटवर्क किस चीज को आइडेंटिफाई करता है, इसके बिहाइंड एक आईपी एड्रेस होता है, उसको बेसिकली करते हैं। तो ये ट्रांसलेशन कर रहा होता है डोमेन नेम सर्वर, डीएनएस सर्वर ही बेसिकली ट्रांसलेशन कर रहा होता है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर रहा होता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क लेवल पे जो हो रही होती है वो आईपी एड्रेस की फॉर्म में ही हो रही होती है। पिंग के अंदर ये फैसिलिटी भी मौजूद है कि आप पिंग के बाद किसी भी आप जिस सर्वर के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, जिस होस्ट के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, अगर कोई डोमेन नेम अवेलेबल है तो वो डोमेन नेम भी आप इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें सर्च में डास को पहले आपने ओपन करना है, सीएमडी में यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ये डास मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैंने पिंग की कमांड दे दी, ठीक है, पिंग स्पेस आईपी एड्रेस होगी रिमोट कंप्यूटर, रिमोट जो कंप्यूटर आपका है उसका आईपी एड्रेस आप यहाँ पे इंटर कर देंगे।
तो फिर अच्छा, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के हवाले से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पहले नहीं होता कि आईपी एड्रेस कैसे हम एंटर करते हैं। नॉर्मली हमें जो इंटरनेट की फैसिलिटी घर पे मिल रही होती है वो उसमें आईपी एड्रेस जो है वो ऑटो पे नॉर्मली हुआ होता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट वाला ऑप्शन हम चूज किया हुआ था, ठीक है। तो नेट कॉन्फ़िगर कहाँ से करते हैं उसमें नॉर्मली हमारा वो नहीं होता। तो ये मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि नेटवर्क कहाँ पे एंटर किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये नेटवर्क है मेरे पास, लोकल एरिया कनेक्शन, ये RJ45 कनेक्शन है, ठीक है जी। यहाँ पे आप जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, ठीक है। ये दो जो है ये पोर्ट्स वाईफाई वाली पोर्ट्स हैं, और ये हमारे पास फिजिकल कनेक्शन जो है वो वायर्ड नेटवर्क वाली पोर्ट है, RJ45 पोर्ट। इसकी मैं नेटवर्क सेटिंग आईपी एड्रेस के हवाले से बताना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पे जाके राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाते हुए नॉर्मली हम यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे नॉर्मली हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, तो यहाँ पे जाएंगे प्रॉपर्टीज में इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IP4 या इन शॉर्ट हम कहते हैं IPv4। IPv स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसको सेलेक्ट किया और प्रॉपर्टीज में चले गए। नॉर्मली आपके कंप्यूटर्स के अंदर ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली होता है कि ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली ऑब्टेन करें, ठीक है। ये नॉर्मली इसकी जरूरत होती है क्योंकि हम इंटरनेट डिफरेंट ISPs से ले रहे होते हैं। जिस तरह आप नॉर्मली हम PTCL से फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, तो उनके पास जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, यूजर्स ज्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्विचिंग कराते हैं आईपी एड्रेसेस की, टाइम टू टाइम स्विचिंग कराते हैं। इसलिए वो उन्होंने ऑप्शन ये चूज किया हुआ होता है आपके कंप्यूटर के ऊपर परमानेंटली ऑप्शन होता है ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सेकंड पे फॉर एग्जांपल अब एक आईपी एड्रेस है, अगले लम्हे वो आपका आईपी एड्रेस किसी और यूजर को दे देंगे, कोई और जो फ्री होगा वो आपको असाइन कर देंगे। तो इस तरह के मोड में कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो ये ऑप्शन होता है। अगर आप कोई फिक्स्ड आईपी एड्रेस लेना चाहते हैं, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से भी अगर आप लेंगे तो थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा लेकर आपको फिक्स भी दे सकते हैं, तो वो यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे हम आईपी एड्रेस इंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल इस पोर्ट का मैंने आईपी एड्रेस रखा 192.168.0. इसको मैं रख लेता हूँ 1, ठीक है। सबनेट मास्क अगर डिफॉल्ट गेटवे कोई इंटर करना तो, ठीक है। देखिए इस पोर्ट का मैंने ये आईपी एड्रेस चूज कर लिया, ठीक है जी। तो इस तरीके से आईपी एड्रेसेस नॉर्मली सेट होते हैं। तो यहाँ पे हम पिंग की कमांड के हवाले से देख रहे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे अपने कंप्यूटर की पोर्ट हमारी लाइव है कि नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल RJ45 की पोर्ट लाइव है कि नहीं, तो पहले मैं अपने कंप्यूटर इस पिंग के अंदर अपने ही कंप्यूटर का आईपी एड्रेस एंटर करता हूँ 192.168.0.1। देखिए जब मैंने एंटर किया, ये ट्राई कर रहे हैं, देखिए इसका मतलब ये है कि वो पोर्ट फिल रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, ये पैकेट सेंड हुए हैं, अलबत्ता वहां से रिस्पांस कोई नहीं आया। एक पर्टिकुलर टाइम तक ये वेट करता है, उस टाइम में अगर रिस्पांस आ जाए तो ये हमें शो कर देता है कि मैंने इतने पैकेट सेंड किए थे। ये देखिए स्टैटिस्टिक्स इसने शो कर दी कि मैंने 4 पैकेट सेंड किए थे, रिसीव मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लॉस्ट जो है वो 4 के 4 पैकेट लॉस्ट हो गए हैं। इट्स मीन इस पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी हमारी अवेलेबल नहीं, ठीक है। अगर लाइव हो तो फिर ये कनेक्टिविटी आ जाती है। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को एक्सेस करते हैं gcu.edu.pk। देखिए जैसे ही मैंने इंटर किया डोमेन नेम gcuf.edu.pk, तो आप देख रहे हैं कि फौरन उसी टाइम पे फिर जो है हमें रिप्लाई आ रहा है कि जो पैकेट सेंड हुआ वो उसी टाइम पे सर्वर से वापस रिसीव भी हो गया। स्टैटिस्टिक्स में आ रहा है कि मैंने 4 पैकेट सेंड हुए, 4 ही पैकेट रिसीव हो गए हैं, 0% लॉस था, ठीक है जी। जो है वो 165 मिली सेकेंड में ये जो है वो मैसेज आपका वहाँ पे एवरेज 167 मिली सेकेंड के अंदर ये चक्कर काट के मैसेज आपके आ चुके हुए हैं। मतलब फर्स्ट से लेकर लास्ट मैसेज अगर हम एवरेज टाइम निकालें तो ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम नेटवर्क की कनेक्टिविटी, किसी भी रिमोट कंप्यूटर की कनेक्टिविटी इसकी मदद से हम पिंग की मदद से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जब भी आपके पास कंप्लेन आएगी
कि जी हमारे फला जो कंप्यूटर है वो लॉगिन नहीं हो रहा है, कंप्यूटिंग की बात करें तो क्या आप चेक करेंगे? फिजिकल कनेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे, सर्विसेज नहीं चल रही, फला कंप्यूटर पे डाटा रिसीव नहीं हो रहा, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है फिजिकल कनेक्शन चेक करना। तो फिजिकल कनेक्शन चेक करने के लिए हम ये यूज करते हैं, सॉरी, फिजिकल कनेक्शन चेक करने के लिए हम पिंग की कमांड जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके साथ अभी देखिए पिंग जो है स्क्रीन पे भी दिखाया हुआ है, अगर आप तरह नहीं देख सकते तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इस किस्म का जो रिस्पॉन्स हमें आता है नॉर्मली पिंग कमांड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सॉरी सर आपको डिस्टर्ब किया। तो जी 6 मिनट सेशन के रहते हैं, तो ये एंड होगा, मैं फौरी दोबारा रिकनेक्ट कर दूंगा। ठीक है हम जी। तो पहले ये देखें स्क्रीन पे pingsears.com, ये देखिए हमने इंटर किया, ठीक है। तो ये रिप्लाई हमें आ गया, 4 पैकेट्स 5 पैकेट्स ट्रांसमिटेड, 5 पैकेट्स रिसीव्ड, 0% लॉस। तो इस तरीके से नेटवर्क कनेक्टिविटी जो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक बेसिक कमांड है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं अगर हम इंटर करें पिंग कमांड की, अगर हम बात करें तो पिंग कमांड में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या है? देखिए सिर्फ आपको ये बताता है कि जो आपका रिमोट होस्ट है वो लाइव है या लाइव नहीं है, लाइव है या लाइव नहीं है, ठीक है जी। फिजिकल कनेक्शन है या फिजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ, ठीक है। इन केस फॉर एग्जांपल पिंग से हमें रिस्पांस नहीं आता, ठीक है, पिंग से हमें रिस्पांस नहीं आता, इट्स मीन हमारा फिजिकल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो पिंग ये नहीं बताएगा कि फिजिकल कनेक्शन कहाँ पे जाके ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे जाके ब्रेक हो रहा है, ठीक है। हमें पता है फॉर एग्जांपल अब मैंने इंटर किया gcuf.edu.pk, ठीक है। इन केस हमारा कनेक्शन जो है वो gcuf के साथ इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक मैसेज डिफरेंट राउटर्स की मदद से पहुंच रहा है, आप जानते हैं कि एक राउटर है वो दूसरे राउटर, डिफरेंट राउटर से होते हुए मैसेज जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा होता है। तो पिंग हमें सिर्फ ये बताएगा कि फिजिकल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। एट विच राउटर द कनेक्शन इज ब्रोकन, किस पॉइंट पे जाके कनेक्शन ब्रेक हुआ है, इस बारे में जो हमारी पिंग कमांड हमें कुछ भी गाइड नहीं करती। तो ये इसकी लिमिटेशन है, ये सिर्फ हमें ये बताती है कि कनेक्शन है या कनेक्शन नहीं है, ठीक है। फर्दर जो डिटेल है वो हमें ये नहीं बताती, ठीक है। तो पिंग कैन नॉट टेल द रीजन ऑफ द प्रॉब्लम, रीजन क्या है प्रॉब्लम की, ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करती, ठीक है। सम नेटवर्क्स आर कंप्यूटर्स रिजेक्ट द पिंग पैकेट्स, बहुत पैकेट नेटवर्क्स ऐसे जो पिंग के पैकेट्स जो हैं उनको वैसे एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जो डिफेंस के नेटवर्क्स होते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो ज्यादा इम्प्लीमेंट की हुई होती है, ठीक है, जो किसी भी आउटसाइड जो पैकेट्स हैं उनको इंटर होने ही नहीं देते, ठीक है। ऑथेंटिकेटेड सिर्फ जो डिवाइसेस हैं वहां से फायरवॉल्स लगी हुई होती हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स लगी हुई होती है, ठीक है। जो सिर्फ एक पर्टिकुलर डिवाइस से कम्युनिकेशन अंदर जाती है, बाकी नेटवर्क को कम्युनिकेशन पहुंचती नहीं है, ब्लॉक की हुई होती है। तो वो वहां पे फिर पिंग जो है वो बहुत सारे नेटवर्क है, कुछ नेटवर्क्स ऐसे हैं जहाँ पे जो पिंग के पैकेट्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते। डेफिनेटली ऐसे नेटवर्क्स जो पिंग के पैकेट्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वहां पे फिर ये आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी नहीं दे सकता, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कोप करने के लिए हमारे पास एक सेकंड प्रोग्राम अवेलेबल है जिसको हम ट्रेस राउट कहते हैं। ट्रेस राउट नाम से जाहिर है, ट्रेस राउट क्या करते हैं? ट्रेस राउट हमें इस फिजिकल कनेक्शन जो है इसके साथ साथ ये पूरे का पूरा जो ये कंप्लीट लॉजिकल पाथ जो होते हैं एक सेंडर से रिसीवर तक टोटल जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस इन बिटवीन पाथ में आते हैं, इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, उन तमाम की स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपको बताता है कि पैकेट सेंडर वाले कंप्यूटर से फलां राउटर में गया, उस राउटर ने रीट्रांसमिट किया फलां राउटर को, फलां राउटर से होता हुआ जो है ये डेस्टिनेशन तक पहुंच, ठीक है। तो ये ट्रेस राउट के पूरे एक ट्रेस करता है राउट को कि आपका पैकेट किस राउट से फॉलो करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो देखें ये ट्रेस करने के हवाले से ट्रेस इसको कंट्रोल करना पाथ को, ये तो आपके
इख्तियार में नहीं होता। ठीक है, कि ये तो राउटर के अंदर जो एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट हुआ है, ये राउटिंग उसी बेस पे होनी है। हाँ, अलबत्ता आपको ये पता चल जाता है कि आपका जो मैसेज है वो किस पाथ से गया है, और अगर आपका जो पैकेट है वो फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, फिजिकल कनेक्शन किसी जगह पे ब्रेक हुआ है, तो आपको ये पता चल जाता है कि फलां राउटर से फलां राउटर तक तो कनेक्शन अवेलेबल है, फलां राउटर से आगे जो नेटवर्क का पाथ है वो अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से आप ट्रेस राउट को यूज करते हुए जो पिंग का इशू प्रॉब्लम है उसको आप देख सकते हैं, उसको आप फर्दर कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेस राउट को यूज कैसे करते हैं, राउट को ट्रेस करने के लिए ट्रेस राउट का प्रोग्राम कैसे यूज करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि iOS के अंदर जितने भी प्रोग्राम है दीज आर एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग सम कमांड्स। तो कमांड्स डिफरेंट यूज करते हैं। जैसे पिंग कमांड थी, तो यहाँ पे कमांड क्या होगी जी, ट्रेस राउट की कमांड हम यूज करेंगे। ठीक है, ट्रेस राउट टू, और आगे या आप डोमेन नेम लिख दें या आईपी एड्रेस, अगर आपको पता है तो आईपी एड्रेस लिख दें। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अच्छा बेटे, ये देखें विंडोज के अंदर ट्रेस राउट, जो विंडो डॉस है, सीएमडी है, वो ट्रेस राउट कमांड को वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैकेट ट्रेसर जो है वो आप वो कर लें, डाउनलोड कर लें, तो वहां पे आप इसको कर सकते हैं, चला के देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको पैकेट ट्रेसर के बारे में आइडिया दे दूं, ताकि आप अपने तौर पे जो है वो डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, कमांड्स हैं, उनको एग्जीक्यूट करके आप देख सकें। ठीक है, तो फिलहाल आप स्क्रीन पे देखें ट्रेस राउट टू। तो ये हमने एक डोमेन नेम एंटर किया हुआ है, ठीक है, mit.edu, साथ ही उसका आईपी एड्रेस भी लिखा हुआ है 18.181.0.31। ये लिख के आप इंटर करेंगे। ठीक है, डोमेन नेम और आईपी एड्रेस जो भी आपको पता है वो लिख के इंटर करें। फिर आपको ये बताएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये राउटर है 128.10.2.250, 2 मिली सेकेंड में यहाँ तक ये पहुंचा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एक राउटर जो है उसके बारे में बताया हुआ है कि उस